तेलंगाना की काबीना का एक अहम इजलास इस महीने की 17 तारीख को मुनक्किद होने जा रहा है। ये इजलास वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में शाम 3 बजे शुरू होगा। इजलास का बुनियादी एजेंडा पसमानदा तबकात (BC) के लिए तहफ़्फ़ुज़ात रिज़र्वेशन पर बातचीत करना है। इसके अलावा मकामी हुकूमती इदारों के इंतख़ाबात की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। काबीना के फैसले जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतख़ाब के नताइज से मुतासिर हो सकते हैं। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को जुबली हिल्स की ज़िमनी नशिस्त पर कामयाबी का पूरा यकीन है। मकामी इंतख़ाबात के हवाले से काबीना के इजलास में कलीदी फैसले लिए जाने का कवी इम्कान है। तमाम सियासी हलकों की नज़रें इस इजलास पर लगी हुई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने एक बार फिर मकामी हुकूमती इदारों के इंतख़ाबात के इनेकाद की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत ने पंचायत राज महकमा को इस सिलसिले में एक जामे तफसील मुकम्मल याददाश्त तैयार करने की हिदायत दी है। आलिया अदालत हाई कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत पर इंतख़ाबात कराने का दबाव बढ़ गया है। आलिया अदालत ने हुकूमत को 24 नवंबर तक तहफ़्फ़ुज़ात रिज़र्वेशन और इंतख़ाबात की तारीखों का ऐलान करने का हुक्म दिया है। ये मामला 17 नवंबर को होने वाले काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आएगा। काबीना में होने वाली गुफ्तगू के बाद अदालत को हुकूमती फैसला बताए जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का अपने इंतखाबी हल्के नावजे का वारगेम का दौरा करने खुसूसी बालगर्द के जरिए रवाना हुए। उन्होंने मधीरा हल्के के मदीगोंडा मंडल में तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आला गिंधा सिरी गांव में तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद शिकावस्ते ओपेना के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा लेने के लिए बालगर्द के जरिए चक्कर लगाए। ये दौरा हुकूमत की जानिब से अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। गिंधा सिरी गांव में संग बुनियाद रखने की तकरीब में अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मकामी लोगों ने तरक्याती मंसूबों के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कुंडा गट्टू मंदिर में खुसूसी इबादत इजनत सेवा की फीस में इजाफे पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में ज़ायरीन के लिए कम अज़ कम सहूलियात भी फराहम नहीं है। मरकजी वजीर ने इंतज़ामिया से इस्तफसार किया कि क्या आप अपनी मर्जी से फ़ीसों की कीमतें बढ़ा देंगे। संजय ने हुक्काम को फौरी तौर पर ये फ़ीसें कम करने का हुक्म दिया। उनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया को सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात मिलने के बाद ही फ़ीस बढ़ाने पर गौर किया जाए। मंदिर के उहदेदारों को सहूलियात की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जागृति तंजीम की सदर राव कविता ने हुकूमत से एक अहम मुतालबा किया है। उन्होंने बर्खास्त किए गए RTC के कारकुनान को फौरी तौर पर दोबारा ड्यूटी उदे आलुआ पर लेने का मुतालबा किया। राव कविता ने जोर दिया कि हुकूमत को उन मुलाजमीन के मसाइल पर हमदर्दी से गौर करना चाहिए। उनका कहना था कि बर्खास्तगी के बाद से कारकुनों के खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। सदर ने हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि RTC के कारकुनान रियासत की खिदमत में कलीदी किरदार अदा करते हैं, लिहाजा उनके साथ इंसाफ करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। మొత్తం తీసివేసింది 1300 మందిని, అందులో 491 ని తీసుకుంటామని మీరే జీవో ఇచ్చిండ్రు. అందులో మళ్ళీ ఏం కోతలు పెట్టకుండా మొత్తం 491 మందిని యథాతథంగా ఉద్యోగాలకు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. మరి ప్రభుత్వం ఆ దిశగా పాజిటివ్గా ఆలోచన చేస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి చాలా హైర్ బస్సులు ఉన్నాయి, చాలా కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఇస్తున్నారు. అందులో డ్రైవర్ల మీద RTCకి నియంత్రణ లేకుండా పోతున్నది. అందులో డ్రైవర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు RTC ఉద్యోగులు కాదు, వాళ్ళు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు. వారికి మన RTCలో ఉండి కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి డ్రైవర్లకి అందరినీ సరిసమానంగా చూడడం కరెక్ట్ కాదు. ఒకటి. రెండు, మీరు తీసుకునేటటువంటి హైర్ బస్సులైనా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులైనా మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే వీరికి ఉండే శిక్షణ వేరు, వాళ్ళకు ఉండే శిక్షణ వేరు. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు బాధపడడం కన్నా RTCలో ఉన్న అందరు డ్రైవర్లకు కూడా శిక్షణ ప్రభుత్వమే బాధ్యత తీసుకొని ఇప్పియాలి. హైర్ బస్సులైనా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులైనా మన ఉద్యోగస్తులే ఉండాలనే డిమాండ్ ఇంకోటి చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా చాలా పెండింగ్ డ్యూస్ ఉన్నాయి, చాలా పెండింగ్ బిల్స్ ఉన్నాయి రావాల్సినటువంటిది. వాటన్నిటిని కూడా త్వరితగతిన రిలీజ్ చేయాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం RTCని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకోవడానికి
అన్ని రకాల జీవోలు అన్ని రకాల ఆర్డర్లు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ అంశాన్ని పక్కకు పెట్టింది ఈ కొత్త ప్రభుత్వం. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేటటువంటి ప్రక్రియను మీరు పూర్తి చేయాలి, దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఆలోచన చేయాలి. తద్వారా ఒక సేఫ్ ప్రయాణం ప్రజలకు, అదేవిధంగా భద్రమైన ఉద్యోగస్తులకు ఇచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దిశగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికుల ఐక్యత. జై తెలంగాణ, జై జాగృతి. कानून साज असेंबली एमएलए राजा सिंह ने डॉक्टर सैयद मुही अल्दीन की गिरफ्तारी के मामले पर अहम तबसरे किए हैं। उन्होंने हैदराबाद से दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए गुजरात इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS का शुक्रिया अदा किया। राजा सिंह ने कहा कि गुजरात ATS ने 3-4 दिन कयाम करके एक दहशतगर्द गिरोह को गिरफ्तार किया। उन्होंने तेलंगाना और हैदराबाद की पुलिस के किरदार पर शदीद सवाल उठाया। राजा सिंह ने पूछा कि जब ये दहशतगर्द सरगर्म थे तो हमारी मकामी पुलिस क्या कर रही थी। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया, जिनके पास महकमा दाखिला भी है। वजीर आला को चाहिए कि वो इस संगीन मामले पर फौरी तौर पर एक बयान जारी करें। इंक्वायरी चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, फिर से एक बार आतंकियों के तार हैदराबाद तेलंगाना से जुड़ रहे हैं। 2014 से पहले भी भारत के किसी भी कोने में बम धमाका होता था तो आतंकी हैदराबाद में पकड़ा जाता था, असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में, या हैदराबाद से उसके लिंक निकलते थे। आज फिर एक बार इसी क्षेत्र से एक आतंकवादी पकड़ा गया, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यहां है कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिसके पास होम मिनिस्ट्री है, मुंह बंद करके बैठे हैं। तेलंगाना का डीजीपी, पुलिस का डीजीपी मुंह बंद करके बैठे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये मोइनुद्दीन सैयद, जिसने खतरनाक केमिकल बनाया था, आप गुजरात की ATS पुलिस को पहले तो धन्यवाद बोलिए जिन्होंने आतंकी को पकड़ा है। दूसरी बात, ATS पुलिस से पूछिए कि यहां जो आतंकी पकड़ा है आप लोगों ने। वारंगल के MGM शिफाखाना अस्पताल में चौकसी महकमे के अफसरान ने तलाशी छापा ली है। ये कार्रवाई आरोग्य श्री सेहत फंड की रकम में बदउनवानी गबन के इल्जामात के बाद की गई है। चौकसी के नायब सुपरिंटेंडेंट DSP नारायण रेड्डी तलाशी की क़ियादत कर रहे हैं। अफसरान शिफाखाना के नाजिम के दफ्तर में मौजूद दस्तावेजात का बगौर जायजा ले रहे हैं। इल्जाम है कि सना 2021 से 2024 के दरमियान गबन किया गया। इस अरसे के दौरान शिफाखाना को तकरीबन 30 करोड़ रुपए के सेहत फंड की मंजूरी दी गई थी। चौकसी महकमे को शुबा है कि उन फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में वफादारी बदलने वाले मुनहरिफ कानून साजों MLA के मुकदमे की समाअत पीर को होगी। साबिका हुक्मरान पार्टी BRS ने तेलंगाना असेंबली के मुकर्रर स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार के खिलाफ तौहीन अदालत की अर्जी दायर की है। BRS का इल्जाम है कि मुकर्रर ने आला अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया। मुकर्रर के दफ्तर ने खुद भी एक अर्जी दायर करके इनहिराफ के मामले की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त की है। आला अदालत ने 38 जुलाई को हुक्म दिया था कि मुकर्रर 3 माह के अंदर मुनहरिफ कानून साजों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब तवक्को है कि अदालत इस ताखीर पर सख्त नोटिस लेगी। आंध्र प्रदेश EP के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने सेहत के शोबे से मुताल्लिक अहम तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल मुआलजीन के अधूरे इल्म, अधूरी मालूमात की वजह से गैर ज़रूरी बीमारियां पैदा हो रही हैं। वजीर आला का कहना था कि बीमारी कोई और होती है और उसका इलाज कोई और किया जाता है। उन्होंने मौजूदा तिब्बी निज़ाम में पाई जाने वाले खामियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। चंद्राबाबू नायडू ने अवाम से वदा किया कि मुस्तकबिल में वो उन मसाइल का हल फराहम करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अमराज की सही तशख़ीस की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में मसनूई जहानत को शामिल करना मेरी जिम्मेदारी है। ये ऐलान आइंदा की सेहत की खिदमात के लिए जदीद हिकमत अमली का हिस्सा है। ఈ రోజు డాక్టర్లు సగం నాలెడ్జి, రోగం ఒకటి, ట్రీట్మెంట్ ఒకటి. అవునా కాదా? ఓసారి డాక్టర్ల వల్ల లేనిపోని సమస్యలు వస్తున్నాయి. రాంగ్ డయాగ్నోస్ చేసి రాంగ్ మెడిసిన్ ఇస్తే ప్రమాదంలో పడతాం. ఏఎన్ఎంలు ఉన్నారు, వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాదు. రేపు రాబోయే రోజులు అందరినీ ఆన్లైన్లో పెట్టి ఏ పేషెంట్కు ఏ సమస్య ఉన్నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మీకు సరైన వైద్య సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత నాదని మరొక్కసారి మీకు హామీ ఇస్తున్నా. वारंगल जिला में जेर तामीर बड़े सरकारी शिफाखाना के मुस्तकबिल पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। महकमा सेहत के हुक्काम में ये बहस जारी है कि कांग्रेस हुकूमत इसे मालूमाती टेक्नोलॉजी के मरकज़ IT हब में बदलने का मंसूबा बना रही है। साबिका BRS हुकूमत ने इसे 24 मंजिलों पर 2200 बिस्तरों के साथ मंजूर किया था। मंसूबे का तकरीबन 80% काम पिछली हुकूमत के दौर में मुकम्मल हो चुका था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर 2 साल बाद भी बाकी 20% काम पूरा नहीं किया। मेडिकल कम्युनिटी की जानिब से इस तजावीज़ पर सख्त तनकीद का इम्कान है। अवामी सहूलियात के लिए बनाए गए हस्पताल को तकनीकी मरकज़ में बदलना एक गैर मकबूल फैसला हो सकता है। हिदायतकार राजामौली ने अपने ग्लोब ट्राटर इनामी प्रोग्राम में आने वाले शायकीन के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये तकरीब एक आम ओपन प्रोग्राम नहीं है और दाखिला सिर्फ जिस्मानी इजाज़तनामों पास पर ही होगा। 18 साल से कम उम्र और तमाम बुजुर्ग शहरियों को तकरीब में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। प्रोग्राम के दिन रामोजी फिल्म नगरी फिल्म सिटी का मरकजी दरवाज़ा बंद रहेगा। विजयवाड़ा LB नगर और गुची-बावली के रास्तों से आने वालों के लिए खुसूसी सहूलत है। इजाज़तनामे पर दिए गए खुफिया रम्ज़ QR कोड को स्कैन करने पर उन्हें रास्ता दिखाने वाला नक्शा मिल जाएगा। तकरीब के दरवाजे दोपहर 2 बजे से खोले जाएंगे। అందరికీ నమస్కారం. మన గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్ కోసం మీరందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారని తెలుసు. నేను కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను. మన ఈవెంట్ బాగా జరగాలంటే మీ అందరి సహకారం చాలా అవసరం. మన ఈవెంట్ కున్న క్రేజ్ దృష్ట్యా మనందరి సేఫ్టీ దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేశారు. అవన్నీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, ఇది ఓపెన్ ఈవెంట్ కాదు. ఫిజికల్ పాసెస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మన ఈవెంట్ కి రావాలి. అండ్ అలాగే నేను కొన్ని వీడియోస్ చూశాను. ఇది ఓపెన్ ఈవెంట్, ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చేవచ్చు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరినీ అలో చేస్తారు, అలాగే ఆన్లైన్ లో పాసెస్ అమ్ముతున్నారు. డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఫిజికల్ పాసెస్ అందజేయబడతాయి, అవి ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే రావాలి. 15వ తారీఖున రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మెయిన్ గేట్, విజయవాడ హైవే మీద ఉన్న మెయిన్ గేట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్డ్. ఆ రోజు క్లోజ్ చేసేబడుతుంది. సో మన ఈవెంట్ కి ఎలా రావాలి అంటే, విజయవాడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మెయిన్ గేట్ కన్నా ముందే లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఆ రోడ్ అనాస్పూర్ కి వెళ్తుంది. అనాస్పూర్ నుంచి మన ఈవెంట్ బ్యాక్ సైడ్ కి వస్తుంది. అలాగే LB నగర్ వనస్థలపురం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ORR ఎగ్జిట్ నెంబర్ 11 దాటి ముందుకొచ్చి యూటర్న్ తీసుకుని సర్వీస్ రోడ్ లోంచి సాంఘీ మీదుగా మన ఈవెంట్ కి రావచ్చు. అండ్ గచ్చిబౌలి నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ORR మీద ఎగ్జిట్ నెంబర్ 12 దగ్గరే కింద దిగిపోయి సర్వీస్ రోడ్ లోంచి వచ్చి రైట్ కి తీసుకుంటే సాంఘీ నుంచి మన ఈవెంట్ కి వస్తారు. సో మన పాసెస్ మీద QR కోడ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ స్కాన్ ఇట్, క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి అందులో. ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఏ విధంగా రావాలి, మన రోడ్ అంతా విత్ వీడియో తీయబడి ఉంటుంది. అందులో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ డౌన్లోడ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇవే కాకుండా మీరు వచ్చే దారిలో క్లియర్ కట్ సైన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్ కి లెఫ్ట్ తీసుకోండి, ఆర్ రైట్ తీసుకోండి, ఆర్ యూటర్న్ తీసుకోండి. ఈ సైన్ బోర్డ్స్ పార్కింగ్ వరకు కూడా క్లియర్ గా ఉంటాయి. మనందరి గ్రూపుల్లో ఒకడు ఉంటాడు, అరే నాకు షార్ట్ కట్ తెలుసురా, ఇలా వెళ్ళిపోదాం రా అని చెప్పి వాడు ఒకడు ఉంటాడు. వాళ్ళ మాత్రం మాట ఏనొద్దు. మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుదాం. హ్యాపీగా క్లియర్ గా వితౌట్ ఎనీ హ్యాసిల్ మనం పార్కింగ్ చేరుకుందాం. ఈవెంట్ కి అక్కడి నుంచి ఈవెంట్ రావడం చాలా ఈజీ. మన ఈవెంట్ కి మీకు అసైన్ చేసిన గేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి 2 PM నుంచి మధ్యాహ్నం 2 నుంచి ఓపెన్ చేయబడి ఉంటాయి. సో మీరు ఎర్లీగా వస్తే పార్కింగ్ ప్లేస్ లో మంచి స్పాట్స్ దొరుకుతాయి, ఈవెంట్ లో మంచి సీట్స్ దొరుకుతాయి.
कुरनूल में होने वाले बस के अलमनाक हादसे के दिन की सदमा खेज फुटेज सामने आई है। हादसे से कबल पेश आने वाले मोटरसाइकिल के तसादुम का मंजर सामने आया है। बस में लगे खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में सड़क के किनारे शिवा मुर्दा हालत में पाया गया। इसके साथ इसका दोस्त सौमी खड़ा नजर आ रहा था, जबकि मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान पड़ी थी। दूसरी गाड़ियां सड़क पर खतरा देखते हुए आहिस्ता हो गई थी, लेकिन विमोरी ट्रेवल्स की बस ने ध्यान न देते हुए तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल को शदीद टक्कर मारी। इस टक्कर के नतीजे में एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 19 मुसाफिर जिंदा जल गए। श्रीकाकुलम में वाक़े टेक्नोलॉजी के एक आला इदारे में हरासानी इजारसानी का एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स की तीसरे साल की तालीम हासिल करने वाले पर्थी पट्टी सर्जन नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। तालिब इल्म ने सीनियर तलबा के हाथों वहशियाना तशद्दुद से दिल बर्दाश्ता होकर अपने कमरे में फांसी लगा ली। चौथे साल के 8 सीनियर तलबा ने इसे एक लड़की से बात करने पर निशाना बनाया था। मुल्जिमान ने इसे गुज़िश्ता आधी रात एक कमरे में ले जाकर 4 घंटे तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इदारा कॉलेज की इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 मुल्जिमान तलबा को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम तलबा को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। साथ ही तालिब इल्मों ने कैंपस में एहतजाज किया और मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। नफाज डायरेक्टोरेट (ईडी) ने सुरंग की तामीर से वाबस्ता एक बड़े इदारे के मुंतजिम आला (एमडी) को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम मनोज गार है, जो जेपी उनफरटेक और जेपी एसोसिएट्स का सरबराह है। SLBC सुरंग की तामीराती सरगर्मियों से ये इदारा वाबस्ता है। नफाज डायरेक्टोरेट ने उन्हें माली बदउनवानी गबन के संगीन इल्जामात के तहत हिरासत में लिया है। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने मकानों की तामीर के नाम पर अवाम से 12,000 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ की खतीर रकम जमा की थी। ये रकम मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल की गई और ज़ाती मुफाद में लाई गई। तफ्तीशकार अब ये मालूम कर रहे हैं कि रकम किस तरह और कहाँ मुंतकिल की गई। आंध्र प्रदेश (AP) के नकली शराब के मुकदमे में मुल्जिमान की अदालती तहवील रुनुमाड में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। विजयवाड़ा की आबकारी अदालत ने यह हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने मुल्जिमान की तहवील को 25 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मुल्जिमान कैदी इस वक्त विजयवाड़ा जिला जेल में बंद हैं। पुलिस ने कैदियों को मजाजी ऑनलाइन तरीके से जज के सामने पेश किया। नकली शराब के इस संगीन मामले में अदालती कार्रवाई जारी है। तफ्तीशी अफसरान को इस तौसी से मजीद तफ्तीश का वक्त मिल जाएगा। अदालत अब इस मामले की अगली समाअत 25 नवंबर को करेगी। महबूबाबाद जिला के रामचंद्रू टांडा गांव में एक रक्कत आमेज आंसू लाने वाला मंजर देखने में आया। एक किसान की कपास की फसल को आग लगने के बाइस पूरा खानदान रो पड़ा। यह हादसा किसान बादूद शंकर की फसल के साथ पेश आया। 3 लाख रुपए की मालियत की कपास की फसल मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो गई। आग लगने की वजह बिजली के मुख्तसर दौरान शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। किसान ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी मेहनत को ज़ाय होते देखा। किसान शंकर ने हुकूमत से माली मदद की पुरजोर दरख्वास्त की है।
हनमकुंडा जिला के आतमकोर इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक नौजवान ने शादी न होने के रंज और गम से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त नरेश 32 साला के नाम से हुई है, जिसके वालिदैन गुज़िश्ता 4 सालों से रिश्ते तलाश कर रहे थे। नरेश एक कपड़े की दुकान में मुलाजमत करता था। उसकी मुलाजमत के सबब कोई भी खानदान अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार नहीं हो रहा था। शदीद अफसरदगी की हालत में इसने घाटकेसर रेलवे स्टेशन के करीब रेलगाड़ी के नीचे आकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। महबूबनगर जिला में एक अलमनाक वाकया उशादेम पेश आया है। पुराने बस स्टैंड के करीब एक बोसीदा और खस्ता हाल इमारत अचानक गिर कापुकावल गई। ये इमारत उन मजदूरों कावल्लाओं पर गिरी जो इसे गिराने के लिए अंदर गए थे। हादसे के नतीजे में 2 मजदूर मलबे तले दबकर हलाक हो गए। इमदादी अमला और पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। इमारत का मलबा हटाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है कि खस्ता हाल इमारत को गिराने में लापरवाही बरती गई या नहीं। ముహూర్తం కాలేదంట నాయనకు. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में चोरों का गिरोह एक बार फिर सरगर्म हो गया है। बंडला गोड़ा जागीर कारपोरेशन के इलाके कंसमेतपुर में एक बड़ी चोरी की वारदात पेश आई है। ये वाकया ओमनगर कॉलोनी में सॉफ्टवेयर मुहंदिस इंजीनियर कनरन के घर में पेश आया। चोर जबरदस्ती घर में घुस गए और 30 तोला मालियत का सोने का जेवर चरा कर ले गए। अहल खाना को वारदात का इल्म होने पर उन्होंने फौरी तौर पर राजेंद्र नगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस टीम जाए वकुआ पर पहुंची, मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। चोरों की शनाख्त के लिए आसपास के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। विजयवाड़ा शहर में बीच सड़क पर कत्ल की कोशिश का एक वहशियाना वाकया पेश आया है। एक नर्स को इसके शौहर ने खंजर से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। खातून सरस्वती शहर के एक शिफाखाना में तीमारदार नर्स के तौर पर मुलाजमत करती है। मियां बीवी के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से घरेलू झगड़े चल रहे थे। आज सुबह शौहर ने तैश में किरसरसुत प्रोशाना वार किए। खातून शदीद जख्मी होकर बहुत ज्यादा खून बहने के सबब सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें फौरी तौर पर शिफाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम शौहर को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। చేసేసి అక్కడ పోలీసులు ఉంటారంట రిపోర్ట్ నేను చెప్తాను వాళ్ళకి. शमशाबाद के हवाई अड्डे पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल बरदार हवाई जहाज देखा गया है। इस अजीम उल जुस्सा तैयारे का नाम रासलन है, जो अपनी बोझ उठाने की सलाहियत के लिए मशहूर है। ये तैयारा आलमी सतह पर इंतहाई ताकतवर तैयारों में शामिल है। रुसलान एक वक्त में 150 टन तक का ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकता है। इसकी नुमायां खुसूसियत इसका वसी और अरीज खाना है, जिसकी लंबाई तकरीबन 36.5 मीटर है। ये हवाई जहाज बड़ी मशीनों, गाड़ियों और तवील हिस्सों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है। हवाई अड्डे के हुक्काम ने इसकी आमद को अहम तिजारती सरगर्मी का हिस्सा करार दिया।
कलकत्ता आलिया अदालत हाई कोर्ट ने पार्टी से इन्हिराफ करने वाले एक कानून साज MLA पर नाअहली की मेहर लगा दी है। अदालत ने मुकुल राय को उनके उहदे से बरतरफ करने का हुक्मनामा जारी किया। मुकुल राय ने मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी BJP के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन कामयाबी के बाद उन्होंने तरनमूल कांग्रेस TMC में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। BJP के रहनुमाओं ने इन्हिराफ के खिलाफ अदालत में नाअहली की अर्जी दायर की थी। आलिया अदालत ने इन्हिराफ को नाअहली के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। अदालत के इस हुक्म के बाद मगरबी बंगाल की सियासत में एक नया मोड़ आया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बरेली में खिताब करते हुए BJP पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि BJP दो अहम बातें अवाम को कभी नहीं बताएगी। पहली बात यह कि जिन लोगों को सरकारी गल्ला राशन हासिल हो रहा है उनकी फीकस आमदनी कितनी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि हुकूमत को गल्ला हासिल करने वालों की माली हालत वाज़े करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि सना 2014 में भारत का कल रकबा कितना था और आज कितना है। कौमी सदर ने हुकूमत से मुल्क की ज़मीनी हुदूद के हवाले से शफ़ाफियत का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताई और आप पूछ लेना जाओ, सुना है बहुत VIP आए हैं शहर में आज। एक जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही है। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि कितना राष्ट्रभक्त है ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, कि 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये मैंने लोकसभा में पूछा था और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, SIR में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को तो आप कैसे बचोगे। आप तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का, क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ। इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ। ये सब लगा हुआ सामान